हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने उत्तराखंड का नदी तंत्र ख़त्म कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने काली नदी तंत्र और कैलाश मानसरोवर की यात्रा का डिस्कशन किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बार बार बताया था कि आप नदियों की लंबाइयाँ ज़रूर याद रखिएगा। तो ये थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट नदी हैं, जैसे टॉन्स नदी की लंबाई 148 किलोमीटर है, ये याद रखने वाली बात है। ऐसे ही यमुना नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है, ये याद रखने वाली बात है। भागीरथी की नाम लंबाई गोमुख से देवप्रयाग तक, गोमुख से देवप्रयाग तक लंबाई 205 किलोमीटर है। ये लंबाई हम उत्तराखंड में बता रहे हैं कि इन नदियों की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है। फिर भिलंगना नदी की लंबाई खतलिंग ग्लेशियर जहाँ पे वो उदित होती है, और पुराना टिहरी यहाँ पे जहाँ पे जाके वो भागीरथी में मिलती है, वो 110 किलोमीटर है, ठीक है। टोंस नदी जैसे ये यमुनोत्री का देखिए, यमुनोत्री से निकलती है, ढालीपुर नामक स्थान पे वो उत्तराखंड से बाहर होती है ना, तो वहाँ तक वो 136 किलोमीटर है। अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है बद्रीनाथ के पास से, और देवप्रयाग में जाके भागीरथी में मिल जाती है, 195 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। विष्णु गंगा या धौली गंगा जो आपने सुना होगा, वो पश्चिमी धौली गंगा भी कहते हैं, जैसे वो देववन या हिमानी से निकलती है विष्णु प्रयाग में, जहाँ पे 94 किलोमीटर चल के उसमें मिल जाती है। ये वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये ऊपर की नदियाँ मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। टोंस 148 चलती है, डाक पत्थर नामक स्थान पे आके वो यमुना में मिल जाती है। यमुना 136, भागीरथी 205, भिलंगना 110, अलकनंदा 195। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी ये नदियाँ हैं। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट नदी है, एक है आपकी मंदाकिनी, ये 72 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए गंगा नदी उत्तराखंड में 96 किलोमीटर चलती है। कहाँ से? देवप्रयाग में, जहाँ पे उसमें भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं, और हरिद्वार की सीमा तक वो 96 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट नदी, हाँ, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है काली नदी। काली नदी 252 किलोमीटर पर चलती है। ये उत्तराखंड में चलने वाली सबसे लंबी नदी है, टनकपुर होगा, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम लोगों ने नदी तंत्र पढ़ लिया है। अब नदी तंत्र के बाद हमारा झीलें, ताल, हिमानी और इस तरीके की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, जब सबसे पहले हम लोग बताते हैं कुमाऊँ ज़िले में झीलें पढ़ने में, कुमाऊँ में पढ़ने वाली झीलें, तो उसमें नैनीताल में है। देखो नैनीताल में एक नैनीताल ज़िला आता है, उसमें नैनीताल झील है। इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं, इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं। भीमताल नैनीताल जिला नैनीताल है, ठीक है। नैनीताल जो है वो नैनीताल शहर में है, इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं, या श्री ऋषि सरोवर भी, त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। ऐसे ही भीमताल, ये भी नैनीताल जिले में है, जो कि त्रिभुजाकार है, बीच में द्वीप है। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे त्रिभुजाकार का है, और अगर कोई भीमताल गया होगा तो बीच में एक द्वीप जैसा है जिस पर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। पानी गहरा नीला है, और कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे, आपने क्या देखा, भीमताल कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल है, ऐसा नहीं पूरे उत्तराखंड का, कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल है, ठीक है। नौकुचिया ताल, ये 9 कोनों वाला ताल है और कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल है। नौकुचिया ताल से ही पता समझ में आ रहा है कि 9 कोने होंगे, और कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। देखिए जितने भी लोगों के जितने भी ये जो ताल है, इनके अगर ताल लगाए, ये नैनीताल में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट ताल क्या है, एक भीमताल है जो सबसे बड़ा ताल है, और नौकुचिया ताल है क्योंकि उसके 9 कोने हैं, इसलिए वो सबसे गहरा ताल है, ऐसे करके याद रखिएगा। फिर आता है 7 ताल। 7 ताल में क्या है, नैनीताल में छोटे छोटे कई तालों का समूह है जिन्हें 7 ताल कहते हैं, जैसे अश्वमुख के समान इनके समूह है। इसमें गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल तथा 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल आता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि 5 कोनों वाला ताल कौन सा है, नल दमयंती ताल, और 9 कोनों वाला तो नौकुचिया ताल है ही। खुरपा ताल नैनीताल में है, जल गहरा और हरा है। सूखा ताल, मलवा ताल, फड़िया ताल, ठीक है, हरीश ताल, ये सब नैनीताल जिले में ही आते हैं, ठीक है। गिरिताल जो है वो उधम सिंह नगर में आता है, काशीपुर में पड़ता है। द्रोणताल जो है वो भी उधम सिंह नगर में आता है, काशीपुर के पास है, ठीक है। सुकुंडा ताल बागेश्वर में है, और तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, ठीक है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। श्याम ताल कहाँ है, श्याम ताल चंपावत में है, ठीक है, और झिलमिल ताल भी चंपावत में है। तो देखिए श्याम ताल, झिलमिल ताल चंपावत में, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या क्या बताया। हम अब बात कर रहे थे इस क्षेत्र की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, जिसमें ताल जो है वो ताल नाम से ज़्यादा हैं। ज़्यादातर ताल नैनीताल में है। नैनीताल के ताल मैंने आपको बताया, हरीश ताल, फड़िया ताल, मलवा ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, 7 ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल। भीमताल यहीं पर है, ये सब नैनीताल में ही है, और नैनीताल में भीमताल सबसे बड़ा ताल है, नौकुचिया ताल सबसे गहरा ताल है, नैनीताल में भी और कुमाऊँ क्षेत्र में, ठीक है। अल्मोड़ा में एक ही ताल निकला जिसका नाम था तड़ाक ताल, ठीक है। चंपावत में 2 ताल था, एक तो था झिलमिल ताल और दूसरा था श्यामला ताल, है ना।
ठीक है। और बागेश्वर में एक सुकुंडा ताल जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। ताल हो गए हमारे, कुमाऊं क्षेत्र के ताल हो गए। अब आ जाते हैं हमारे, देखिए हाँ, गढ़वाल क्षेत्र के ताल के विषय में अगर अब हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र के ताल में कौन है? सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल जो है वो थाती टिहरी में है। थाती एक जगह पड़ती है टिहरी में, वहाँ पर है। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील है। अब देखिए हमने कुमाऊं में पढ़ा कि भीमताल सबसे बड़ा है, नौकुचिया ताल सबसे गहरा है। यहाँ पे टेंशन नहीं है, सहस्त्र ताल जो है वही सबसे बड़ी भी है और सबसे गहरी भी, तो एक ही ताल आपको याद रखनी है। और ये उत्तराखंड की भी है, उत्तराखंड की भी है और गढ़वाल की भी है, ठीक है। यमताल क्या है? यमताल सहस्त्र ताल के समीप है, ठीक है। बस ये टिहरी में ही है, मतलब टिहरी में ही है, ठीक है। महाफर ताल सहस्त्र ताल के समीप है ये भी, और ये भी टिहरी में ही है। वासुकी ताल ये भी टिहरी में ही है। केदारनाथ के पश्चिमी टिहरी के रुद्रप्रयाग जिले में है, मतलब वासुकी ताल जो है रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों में पड़ता है। और यहाँ पे वो कमल पाए जाते हैं, सफ़ेद रंग, नीले रंग के कमल पाए जाते हैं, ठीक है, वासुकी ताल में। और ये भी आपका कहाँ पर है? टिहरी में ही है, ठीक है। इसके अलावा जो ये यमताल था ना, ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा थोड़ा सा। ओके, और इसके बाद अगला ताल है, देखिए मंसूर ताल। मंसूर ताल जो है टिहरी में है, खतलिंग हिमनद के पास है, ठीक है। मंसूर ताल जो है खतलिंग हिमनद के पास है और यहाँ राजहंस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक हो गया याद। सहस्त्र ताल मैंने बता ही दिया। अच्छा एक और चीज़, ये जो महाफर ताल है ना, महाफर ताल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ लिखा नहीं है। महाफर ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कटोरे नुमा दो इस तरह से कुछ है तो इसे भाई बहनों का ताल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अप्सरा ताल क्या है? यहाँ पे कहते हैं कि अछरिया ताल भी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं अप्सराएं आके नहाती हैं इसलिए अछरिया ताल है। बेलंगा ताल ये भी टिहरी में है, ठीक है। अब आ जाओ हम, अब हमने ये ख़त्म कर दिया आपका टिहरी के, इतने सारे ताल टिहरी में थे। फिर दुग्ध ताल पौड़ी में है, दूधातोली के पास। ताराकुंड ये भी पौड़ी में है, दूधातोली के पास, ठीक है। तो ताराकुंड और दुग्ध ताल पौड़ी में है। अब आ जाते हैं चमोली के ताल। चमोली में बहुत सारे ताल हैं, आप लोग याद रखिएगा जितने भी ताल 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 करके आए वो नैनीताल में। ये मैंने टिहरी के बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई फंसता है ताल वाला क्वेश्चन तो वो चमोली में ही होगा, क्योंकि चमोली में सबसे ज़्यादा ताल है। अब चमोली में एक ताल है रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल चमोली में है और ये वेदनी के पागे है और ये रहस्य ताल के रूप में है। यहाँ पे क्या कहते हैं, नरकंकाल कुछ पाए गए थे, इसलिए रहस्य ताल के रूप में प्रचलित है, ठीक है। चमोली का ताल है ये वाला, ठीक है। इसके बाद होमकुंड ताल। होमकुंड ताल जो है आपका ये चमोली के रूपकुंड के पास है। और ये जो हेमकुंड साहिब है ना, सॉरी होमकुंड जो है ना ये यहाँ पर है, ठीक है। होमकुंड में नंदा का डोला रखा जाता है, हेमकुंड साहिब में इसमें नंदा का डोला रखा जाता है। जब वो नंदा यात्रा होती है ना, नंदा राजजात की यात्रा होती है, तो यहाँ पर नंदा राजजात की यात्रा को नंदा का डोला यहाँ रख कर उसमें ब्रह्म कमल से उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। ये चीज़ है इसके बारे में, ठीक है। मैं वो, और फिर उसके नीचे आता है लोकपाल ताल, इसे हेमकुंड ताल कहते हैं। मैंने होमकुंड और हेमकुंड अलग अलग है, याद रखिएगा। होमकुंड में नंदा का वो रखा जाता है डोला, जब नंदा राजजात की यात्रा हो रही होती है उसमें ब्रह्म कमल से वहाँ पूजा की जाती है। लेकिन हेमकुंड जो ताल है, हेमकुंड ताल जो है वो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के नज़दीक है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की तपस्या स्थली है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। यहीं से लक्ष्मण गंगा का उदय होता है। जब तक इसकी खोज हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के रूप में 1936 में इसकी खोज हुई है, ठीक है। जब तक ये नहीं की गई थी तब तक यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का मंदिर था और उसके बाद इसे फिर खुद को दे दिया गया था, मतलब उनका गुरुद्वारा बन गया मतलब। उसके बाद आता है संतोपत ताल। संतोपत ताल क्या है? चमोली के पास है। मैंने बताया था ना कि अलकनंदा का उदय होता है संतोपत ग्लेशियर से, वहीं पर संतोपत ताल भी है, ठीक है। फिर आता है विरही ताल। विरही ताल भी चमोली में है, इसे गौना झील भी कहते हैं और इसका विरही नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद आता है बेनी ताल, ये भी चमोली में है। विष्णु ताल ये भी चमोली में है। लिंगा ताल तथा आछरी ताल चमोली में फूलों की घाटी में है, ठीक है। सूखा ताल, झल ताल ये भी चमोली में है। काकभुषुंडी ताल ये भी चमोली में है, जोशीमठ के पास। गोहना ताल जो है वो गोपेश्वर से पूर्व में स्थित इस झील का निर्माण 1985 में विरही गंगा से पास, ये भी चमोली में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए गुड्यार, आदि मातृका, नरसिंह, मणिभद्र तथा सिद्ध ताल ये भी चमोली में है, ठीक है। तो इतने सारे ताल चमोली में हैं ये। अच्छा चमोली के बारे में मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया होमकुंड ताल, जो नंदा का डोला रखा जाता है जहाँ पे ब्रह्मकमल से पूजा की जाती है। संतोपत ताल, अलकनंदा उद्गम होता है, ठीक है। विरही ताल, विष्णु ताल, लोकपाल ताल या फिर हेमकुंड ताल, एक ही नाम है, गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है। सिद्ध ताल, लिंग ताल, फूलों की घाटी में एक स्थित ताल है, कौन सा? लिंग ताल। मणि ताल, जल ताल, अछरिया ताल, सूखा ताल, गोहना ताल और
मात्र का ताल, एक मात्र का ताल है जहाँ पे देवी मातृ शक्ति की पूजा होती है। काकभूषणी ताल, बेनी ताल, नंदा देवी मंदिर है यहाँ पे, नरसिंह ताल, गुड़ियार ताल और रूपकुंड ताल मैंने बताया था जो रहस्यमयी ताल है जहाँ पे कंकाल मिले थे। देखिए मैंने आपको ये एक ब्रीफ में बता दिया है, मैंने जो बोला आप उसको नोट कीजिएगा, साथ में मैंने ये लिखा भी दिया है, ठीक है। ये ताल है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में देखिए, उत्तरकाशी में एक नचिकेता ताल है, नचिकेता ताल है उत्तरकाशी में, दूध गंगा के पास है। डोडी ताल है उत्तरकाशी में, काणा ताल डोडी के पास है। फाचकंडी ताल, वया ताल उत्तरकाशी का है, यहाँ का जल उबलता रहता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फाचकंडी ताल जो है यहाँ का जल उबलता रहता है, ठीक है। केदार ताल, भराफड़ ताल, रोहीफाड़ा ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, देवीफाड़ी ताल, ये भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो उत्तरकाशी के कौन कौन से बताया, एक काणा ताल बताया, काणा ताल का ये बताना भूल गया कि बिना जल वाला ताल है, ठीक है। देवताल हो गया। नचिकेता ताल, नचिकेता यमराज का संवाद की वजह से उद्गम है माना जाता है। डोडी ताल अफीम गंगा का उद्गम होता है यहाँ पे, ठीक है। और डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। यहाँ आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान सुनिएगा, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, डोडी ताल जो है वो 6 कोनों वाला ताल है, ठीक है। फाचकंडी ताल का जल हमेशा उबलता रहता है। भराफड़ ताल जो है वो समुद्र तल से सबसे ऊंचा है और गहरा और नीला है, ठीक है। समुद्र तल से 5000 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है। खेड़ा ताल जो है अत्यंत स्वच्छ ताल है। रोहीफाड़ा ताल स्वर्गारोहिणी के पास है। और फाचकंडी ताल मैंने बता दिया उबलता रहता है जल, ठीक है। ये हो गए, मैंने आपको उत्तरकाशी के भी ताल बता दिए। अब आते हैं रुद्रप्रयाग के ताल। देखिए रुद्रप्रयाग के ताल, एक तो देवरिया ताल है, उखीमठ के पास है। बधानी ताल है रुद्रप्रयाग के पास है। शरवदी, जौरावाड़ी या गांधी सरोवर, जहाँ केदारनाथ मंदिर है ना उसी के पास में गांधी सरोवर, जौरावाड़ी ताल या शरवदी ताल है, ठीक है ना। और कहते हैं कि यहीं पे गांधी सरोवर इसलिए क्योंकि गांधी जी की अस्थियाँ यहाँ पे भी विसर्जित की गई थी। चंद्रवाड़ी ताल देहरादून में है। कांसरो ताल देहरादून में है, रायवाला के पास है। दिव्य सरोवर हरिद्वार में है। तो हमने ये पढ़ लिए ताल, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले नैनीताल कुमाऊं जनपद के ताल बताए, फिर गढ़वाल जनपद के ताल बताए, और ये ताल इसी तरह से पढ़े जाते हैं। देखिए मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले ताल इसमें लिखे भी हुए हैं, और मैंने वही ताल आपको बताए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वैसे ताल ढूंढने जाएंगे तो किताबों में बहुत ज़्यादा ताल दे रखे हैं, इसलिए ये ताल जो मैंने बताए हैं इनको एटलीस्ट आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये इनसे तो क्वेश्चन देखिए बन ही जाता है। अब आ जाते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ग्लेशियर कहाँ होंगे, अच्छा एक सेकंड, मैंने ताल आपको बता दिए, ताल आपको समझ में आ गए। मैंने इस क्षेत्र के बारे बताए जहाँ पे नैनीताल थे, जहाँ पे सारे ताल लगे हों, भीमताल और नौकुचिया ताल नैनीताल में, अल्मोड़ा में तड़ाक ताल था, बागेश्वर में सुकुंडा ताल था, चंपावत में श्यामला ताल और झलमिल ताल था, उधमसिंह नगर में गिरी सरोवर था, ठीक है। ये तो हो गए। पौड़ी के ताल बताए थे मैंने आपको। चमोली में ताल मैंने बताया, जिसमें आपको मैंने एक रूपकुंड ताल बताया, जो बताया कि उसका कंकाल मिले हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैंने और ताल बताया, अपने ऊपर देखिएगा। उत्तरकाशी में फाचकंडी ताल था, है ना, जहाँ का जल उबलता रहता है। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल था। देहरादून में मैंने चंद्रवाणी ताल बताया था, ठीक है। इसके अलावा आपको पौड़ी में मैंने ताराकुंड दुग्ध ताल बताया था। हरिद्वार में एक दिव्य सरोवर बताया था। तो इस तरह से हमने ये तालों का अध्ययन कर लिया। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर। कौन कौन से ग्लेशियर मैंने बोले? मिलम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनौरा, रालम और पोंटिंग। मिलम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनौरा, रालम, पोंटिंग, ये ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कहेंगे तो मैं इसकी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, वो मैं आपको अगले वीडियो में इसको याद रखने की एक ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन आप ये याद रखिए, मिलम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनौरा, रालम, पोंटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बागेश्वर में, वहाँ पे एक देखिए सुंदरडुंगा झील पड़ी थी हम लोगों ने अभी ऊपर, उसी तरह से सुंदरडुंगा ग्लेशियर भी है बागेश्वर में, और सुखराम ग्लेशियर भी है बागेश्वर में, पिंडारी ग्लेशियर भी है बागेश्वर में, और कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर में है, और मैकतोली ग्लेशियर भी बागेश्वर में है। देखिए इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी, मैक पी फू फू,
मैक पी फूफू कहते हैं, मै फे मैक्तोली ग्लेशियर, का फे कफनी ग्लेशियर, पी फे पिंडारी ग्लेशियर, फू फे सुखराम ग्लेशियर और फू फे ही सुंदरडुंगा ग्लेशियर। ये 5 ग्लेशियर हैं जो बागेश्वर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? मैक्तोली, कफनी, पिंडारी, सुखराम और सुंदरडुंगा, ये ग्लेशियर है बागेश्वर में। ठीक है, उसके बाद उत्तरकाशी में मैंने बताया था यमुनोत्री उत्तरकाशी में, तो यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में होगा। गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री भी उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी होगा। इसके अलावा डोरियानी बंदरपूछ ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो देखिए यमुना गंगा तो आपको पता ही है, डोरियानी और बंदरपूछ भी उत्तरकाशी में है। इसके बाद आता है टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर। देखिए टिहरी में ही होगा क्योंकि भिलंगना नदी टिहरी वहीं से निकल रही थी। जौरावाड़ी ग्लेशियर अभी हमने ऊपर पढ़ा, शरवदी ताल, जौरावाड़ी ताल या गांधी सरोवर जो है वो रुद्रप्रयाग में है, तो ये ग्लेशियर भी यहीं पे है। और केदारनाथ ग्लेशियर सीधी सी बात है यहीं होगा, तो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चमोली के। चमोली में देखिए कौन कौन से ग्लेशियर हैं। एक है दूनागिरी ग्लेशियर, हिप्रा मामा ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर और संतोपत ग्लेशियर। देखिए बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली में है, पता है क्योंकि चमोली में ही बद्रीनाथ मंदिर पड़ता है। ठीक है, संतोपत या भागीरथी संतोपत ग्लेशियर चमोली में है, ये भी क्योंकि संतोपत से ही अलकनंदा का उद्गम होता है। और बाकी जो ये हिप्रा मामक और दूनागिरी है, इसके लिए भी एक ट्रिक थी कि 2 ही बस ऐसे करके बोले कि चमोली दुर्गम इलाका है, पहाड़ में है, इसलिए वहाँ पे केवल 2 ही बसें चलती हैं, तो 2 ही बस चलती हैं। तो दूनागिरी हो गया, हिप्रा मामक ग्लेशियर हो गया, चमोली में पड़ गया। देखिए हम लोग क्रैश कोर्स की तरह इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हमारा पेपर बिल्कुल सिर पे रखा हुआ है, 1 महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए मैं ना आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, ये आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए गर्म या तप्त कुंड के बारे में बताता हूँ मैं। गर्म या तप्त कुंड। तप्त या सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, उत्तरकाशी में। गंगानी कुंड उत्तरकाशी में है। तप्त या सूर्य कुंड बद्रीनाथ में भी है। तो अब आप ये मत सोचिए कि दोनों का नाम एक है, दोनों एक बार पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। या तो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, तो यमुनोत्री या बद्रीनाथ आएगा। सलधारा या भाप कुंड तपोवन जोशीमठ में है। अग्नि भौरी अमोला या गौरी कुंड उत्तर रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में आपने सुना होगा केदारनाथ की यात्रा में जाते समय जो गौरी कुंड पड़ता है, वहाँ पे लोग गर्म जल का स्रोत है, वहाँ पे स्नान भी करते हैं। तप्त या मदनकोट कुंड पिथौरागढ़ में है। इस तरह से देखिए मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या बताया है। मैंने आप लोगों को ग्लेशियर बता दिए, ठीक है, ग्लेशियर बता दिए, और इसके अलावा आपको मैंने वो बता दिया कुंड। अच्छा, अब मैं एक बार आपको रिवाइव करा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्दी से चला है। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ होगा? उत्तरकाशी में होगा। गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में एक और चीज़ है कि वो 30 किलोमीटर लंबा है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तरकाशी है और सबसे बड़ा उत्तराखंड का है, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। फिर मैंने एक आपको पिंडारी ग्लेशियर बताया। पिंडारी कहाँ होगा? बागेश्वर में एक पिंडारी ग्लेशियर है। ये जो है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहले नंबर पे गंगोत्री था, दूसरे नंबर पे पिंडारी था। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, यहीं से पिंडर नदी निकलती है। पिंडर नदी मैंने बताई थी ना, जो चमोली में जाके अलकनंदा में मिलती थी, कर्णप्रयाग में, वहीं से। ठीक है, इसके बाद आती है मिलम ग्लेशियर। देखिए मैंने बताया उत्तरकाशी में सबसे बड़ा ग्लेशियर, बागेश्वर में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, तीसरे नंबर का ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ के पास है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और गौरी गंगा, जो मैंने आपको काली नदी से तो बताया था, तो मैंने बताया था गौरी गंगा नदी आके जो मिल रही थी जौलजीबी में, वो निकलती है मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है, जो बागेश्वर में पड़ता है। बागेश्वर वैसे तो कुमाऊं जनपद में है, कुमाऊं में पड़ता है, लेकिन जो ये पिंडारी ग्लेशियर है ये कुछ चमोली में, कुछ पिथौरागढ़ में और कुछ बागेश्वर में पड़ता है, इसीलिए ये पूरे उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पड़ता है। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है मिलम, और उत्तराखंड में मिलम का तीसरा स्थान है। ठीक है, संतोपत ग्लेशियर आपको पता ही होगा कहाँ होगा, चमोली में होगा, बद्रीनाथ के पास। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ होगा? टिहरी में होगा, क्योंकि वहाँ से भिलंगना नदी निकलती थी। जौरावाड़ी ग्लेशियर कहाँ होगा? क्योंकि वहाँ से केदारनाथ के पास है, तो वहीं पे होगा। बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ होगा? बंदरपूछ ग्लेशियर जहाँ से यमुनोत्री निकल रही थी, क्योंकि बंदरपूछ से निकलती है, इसलिए वो भी उत्तरकाशी में होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बागेश्वर की एक ट्रिक वैसे भी बताई, मैक पी फूफू करके एक ट्रिक बताई मैंने, जहाँ पे मैक्तोली, कफनी, पिंडारी, सुंदरडुंगा और सुखराम ग्लेशियर पड़े। ठीक है, चमोली में मैंने बताया 2 ही बस, तो दू से दोनागिरी, ही से हिप्रा मामक और बा से बद्रीनाथ और संतोपत तो है ही। ठीक है, ओके। इसके अलावा उत्तरकाशी में मैंने बता दिया था, देखिए
गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर तो यहाँ है ही, इसके बाद डोरियाना ग्लेशियर और बंदरपूछ ग्लेशियर भी यहीं पर है। तो आपको बस एक डोरियाना याद रखना है, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें तो हमने ज्योग्राफी में भी पीछे पढ़ाई थी, ठीक है ना। गंगोत्री, यमुनोत्री, और यमुनोत्री कहाँ से निकल रही थी? बंदरपूछ से निकल रही थी। पिथौरागढ़ में मैंने बताया था क्या? पिथौरागढ़ में एक मिलम तो मैंने बता दिया। इसके अलावा सुनिए, पिथौरागढ़ में एक है नामिक ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, हीरामढ़ी, पोंटिंग, पिनौरा, रालम, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। रुद्रप्रयाग में जोराबाड़ी, केदारनाथ हो ही गया, ठीक है। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अच्छा, अब मैं आपको और भी चीज़ें आज करा ही देता हूँ। अभी हमारे पास देखिए टाइम हुआ है, अभी 20 मिनट का क्लास हो चुकी है। चलिए इसी क्लास में मैं आपको थोड़ा सा, चलिए अगली क्लास में मैं आपको बताता हूँ। अब अगली क्लास में हम लोग जलप्रपात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। देखिए अगली क्लास में मैं आपको जलप्रपात करा दूंगा और दर्रे करा दूंगा। दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दर्रे से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जलप्रपात में हर ज़िले के हिसाब से कुछ कुछ जलप्रपात हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, वो करा देंगे। और इसके बाद अगला हो जाएगा हमारा दर्रा करा देंगे। दर्रे कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ खास बचे, उत्तराखंड की लगभग ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नदी कहाँ बता दी, कुंड बता दिए, झीलें ताल बता दिए, ठीक है। अब हमारे पास ये जलप्रपात और दर्रे बचते हैं, ये भी हमारी, इसके साथ ही हमारी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग, अगर देखिए मेरे को आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए थोड़ा सा कि आपको किस तरह से वीडियो समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मैं आपको क्या इसमें सुधार हो सकता है और मैं आपको क्या चीज़ पढ़ाऊँ। मेरा जो विज़न है वो ये है कि मैं आपको ये कराता रहूँ, साथ साथ आपको जिला सीरीज कराऊँ, डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू कराने का मेरा मन है, या इतिहास पढ़ाने का मन है। तो अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, तो मैं भी आगे वीडियो बनाता हूँ। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। केवल 1 महीने का टाइम बचा है, इसलिए अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। आप लोगों को जितना मैंने ये करा दिया है, पिछली 8 क्लासें हो चुकी हैं, 8-9 क्लासें हो चुकी हैं, आप प्लीज़ उनको जाके बार बार पढ़िए, देखिए क्या उसमें नहीं समझ में आ रहा है, उसमें नीचे कमेंट कीजिए। जिसका भी कमेंट आता है मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोग रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, आप लोग वो भी कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या आ रही है, अगर आप लोग नए हैं उत्तराखंड पढ़ने में, तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। और अगर आप लोग पहले से उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, तो इन वीडियोस के जरिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइव करा सकता हूँ, ठीक है। PYQ की रही बात, PYQ की एक कमेंट आया था कि PYQ करा दीजिए। तो देखिए PYQ की जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा, मैं अभी इसलिए नहीं PYQ करा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का उत्तराखंड का बेसिक क्लियर ही नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट जिनको मैं समझ रहा हूँ कि मैं पहले उनको थोड़ा बेसिक पढ़ा दूँ, फिर मैं उत्तराखंड की PYQ भी कराऊंगा। देखिए अभी हमारे पास ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं बचा, 35 दिन बचे हैं। अगर हम अगले 15 दिन या 20 दिन में हम लोग अपना उत्तराखंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो है वो उत्तराखंड ख़त्म कर लेते हैं, एक बार हमारे ऊपर से ही उत्तराखंड पढ़ लेते हैं, 35 दिन के बाद हमारे पास फिर भी 20 दिन में अगर हम लोग ख़त्म कर देते हैं, तो 15 दिन हमारे पास बचेंगे जो हम आपका PYQ कर लेंगे, ठीक है। 14 जुलाई को पेपर है ना, तो आज से हमारे पास 35 दिन है, आज 10 जून हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग स्टडी करते रहिए और कोई भी समस्या आती है तो मुझे बताइएगा।